Good afternoon, students. तो आज हम लोग यूनिट हाइड्रोग्राफ डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, तो यूनिट हाइड्रोग्राफ की जो डेफिनेशन है, यूनिट हाइड्रोग्राफ को हम लोग यूएस से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, पूरा नहीं लिखेंगे यूनिट हाइड्रोग्राफ। तो यूनिट हाइड्रोग्राफ इज ए डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ produced from 1 centimeter effective rainfall occurred uniformly over the entire catchment ठीक है, तो जैसे कि आप लोग देख रहे हो, डेफिनेशन दिख रही है कि यूनिट हाइड्रोग्राफ इज ए डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ प्रोड्यूस्ड फ्रॉम 1 सेंटीमीटर इफेक्टिव रेनफॉल occurred uniformly over the entire catchment at uniform rate। ठीक है, तो हमें क्या करना है, इस डेफिनेशन से पूरा क्लियर करना है। ठीक है, यूनिट हाइड्रोग्राफ इज ए डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट चीज है, जो मैं इंपॉर्टेंट है उसे अंडरलाइन कर दे रहा हूँ। प्रोड्यूस्ड फ्रॉम 1 सेंटीमीटर इफेक्टिव रेनफॉल। ठीक है, अकर्ड यूनिफॉर्मली ओवर द एंटायर कैचमेंट एट यूनिफॉर्म रेट। ठीक है, तो ये जो दो चीजें हैं, एक वही फर्स्ट वन ये एंड सेकंड हुई ये। पूरी डेफिनेशन का जो मेन और इम्पोर्टेंट चीज है वो ये है कि यूनिट हाइड्रोग्राफ इज डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ। जो यूनिट हाइड्रोग्राफ है वो क्या है, डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ प्रोड्यूस्ड फ्रॉम 1 सेंटीमीटर इफेक्टिव रेनफॉल। ठीक है, इसलिए हम लोगों ने फर्स्ट क्लास मतलब यूनिट हाइड्रोग्राफ पढ़ने से पहले डिस्कस किया था कि डायरेक्ट रन ऑफ क्या होता है। तो सुनील, डीआरएच क्या होता है, एक बार बताओगे आप मुझे? शुभम, यस सर। डायरेक्ट रन ऑफ क्या होता है? सर जो अर्थ सरफेस से वाटर फ्लो करता है। ठीक है, वो डायरेक्ट रन ऑफ होता है। ठीक है, अब जो सेकंड जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है इफेक्टिव रेनफॉल, जो आप लोग को दिख रहा होगा यहाँ पे, इफेक्टिव रेनफॉल। ठीक है, अब मुझे कोई बताया कि इफेक्टिव रेनफॉल क्या होती है? श्वेता, इफेक्टिव रेनफॉल क्या होता है? टोटल रेनफॉल। टोटल रेनफॉल। इसमें लॉसेस इंक्लूड होंगे या फिर नहीं? श्वेता, सर नहीं होंगे लॉसेस इंक्लूड। मतलब इसमें इसमें मतलब कि रन ऑफ भी होगा, रन ऑफ माइनस इन्फिल्ट्रेशन। माइनस होगा।
रन ऑफ से माइनस कैसे करोगे इन्फ्लेटेशन को? सर पता नहीं। भास्कर, यस सर। इफेक्टिव रेनफॉल क्या बताया था? सर आपने टोटल रेनफॉल बताया था। इफेक्टिव रेनफॉल मैंने क्या बताया था? टोटल रेनफॉल, और एक्सेस रेनफॉल? इसमें सर हम इन्फ्लेट्रेशन को माइनस करते हैं रेनफॉल एक्सेस में। नोट्स भेजे थे मैंने ये वाले। मैंने ईआरएच बताया था आप लोगों को? यस सर। तो ईआरएच में मैंने ये बताया था इन्फ्लेटेशन कंसीडर नहीं करेंगे। सर ये तो नहीं बताया था आपने, बस ये बताया था कि इंटेंसिटी और टाइम के बीच में ग्राफ होगा। चलो अभी बता देता हूँ। एक्सेस बताया था ना? यस सर। ठीक है, अब तो कोई दिक्कत नहीं है। इफेक्टिव की बात कर रहे हैं, ठीक है। इफेक्टिव जो हमारे इसमें हम लोग लॉसेस को इंक्लूड नहीं करेंगे, ठीक है। इसको हम एक्सेस रेनफॉल भी बोलते हैं, ठीक है। यस सर। तो सर मतलब इफेक्टिव रेनफॉल इक्वल्स टू रन ऑफ, क्योंकि हाँ एक्सेस रेनफॉल तो आपने रन ऑफ बताया था। हाँ हाँ, इक्वल टू रन ऑफ। तो अब हम लोगों ने इसमें दो इंपॉर्टेंट चीज दिख रही है ना, एक तो हो गया डायरेक्ट रन ऑफ और एक हो गया 1 सेंटीमीटर इफेक्टिव रेनफॉल, ठीक है। जो ईआरएच होता है, ईआरएच बताया था ना, ईआरएच क्या बताया था? इफेक्टिव रेनफॉल एच फॉर क्या है? हेटोग्राफ, ठीक है। तो इसमें क्या करते हैं, ये जो ग्राफ होता है इसमें जो जो रिप्रेजेंटेशन होता है इसमें इंटेंसिटी वर्सेस टाइम जो होता है, ठीक है, इसमें ये इंक्लूड नहीं करते हैं। ये इंक्लूड नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब ये ई आर एच है और ये है क्या, कोई बताया? इन्फ्लेट्रेशन। तो ये इन्फ्लेटेशन है। तो हम इसको जब ई आर एच, जब इन्फ्लेटेशन नहीं काउंट कर रहे हैं तो कुछ इस प्रकार ग्राफ बनेगा। ये वाला पोर्शन हम हटा देंगे, ठीक है। तो यहां से ग्राफ को स्टार्ट करेंगे, ठीक है।
इस प्रकार से ये वाला हट जाएगा। ठीक है, अगर कोई ERH है, इफेक्टिव रेनफॉल हेटोग्राफ है, तो उसमें क्या होगा, इन्फ्लेटेशन का नहीं होगा। ठीक है, किसी को यहां तक कोई डाउट? सुनील, भास्कर, सर। श्वेता, शुभम, एनीवन? नो सर। नो सर। ठीक है, तो अब हमारी डेफिनेशन क्या कह रही है, यूनिट हाइड्रोग्राफ इज ए डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ। ठीक है, तो अब डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ कैसे होगा, DRH दोनों में पता होना चाहिए। तो DRH में इन्फ्लेटेशन उसमें भी नहीं होगा, डायरेक्ट सरफेस रन ऑफ है, तो ये भी सरफेस से स्टार्ट होगा। इसमें कोई डाउट? नहीं होगा आई होप। ठीक है, यानी कि हम दो ग्राफ इसमें लेंगे, एक तो हम लोग ERH ले रहे हैं, एक DRH ले रहे हैं। ठीक है, यूनिट हाइड्रोग्राफ को कैलकुलेट करने के लिए। ठीक है, और दोनों में क्या नहीं ले रहे हैं, इन्फ्लेटेशन जो लॉसेस है उनको इंक्लूड नहीं कर रहे हैं। ठीक है, दोनों में। अगर हम इसको कंबाइंड ग्राफ बनाए, कंबाइंड अगर हम बनाते हैं तो क्या क्या बनाएंगे हम लोग, सर ये ऐसे ही बनता है ऊपर नीचे? हाँ, हम इसको कंबाइंड बना रहे हैं। हाँ, ठीक है, कोई डाउट इसमें किसी को? ये नो तो सर। हमारा ये तो हमारा हो गया ERH, और ये हो गया हमारा DRH। ठीक है, मतलब इसमें भी हम नहीं ले रहे हैं इन्फ्लेटेशन, और इसमें भी नहीं ले रहे हैं। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, हम यूनिट जो हाइड्रोग्राफ है, एक हमारा हो गया प्रोसेस फ्लो डायग्राम। ठीक है, तो प्रोसेस फ्लो डायग्राम में क्या करेंगे हम, डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ है। ठीक है, इसमें क्या बोलते हैं, हमें एक तो डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ को बनाना है, एक हमें बनाना है हीटोग्राफ में, और वो भी इफेक्टिव। मगर अभी हम जो लेंगे स्टार्टिंग में, जो जो हमारा प्रोसेस फ्लो डायग्राम होता है, प्रोसेस फ्लो डायग्राम मतलब इसमें हमारे इन्फ्लेटेशन भी होगा। ठीक है, पूरा उसको काउंट कर रहे हैं, पूरा होगा, इन्फ्लेटेशन भी होगा। तो यानी कि इन्फ्लेटेशन होगा, यानी डायरेक्ट रन ऑफ जो हमारा ग्राफ है, जो ऐसे वाला जो ग्राफ बनाने वाले हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा D वाला, और जो यहाँ पे हमारा ग्राफ बनेगा, ठीक है, इन दोनों में भी इन्फ्लेटेशन है। हम क्या कर रहे हैं, हम इस ग्राफ को कन्वर्ट करेंगे किसमें, यूनिट हाइड्रोग्राफ में। ठीक है, अभी इसमें भी इन्फ्लेटेशन है इंक्लूड, और इसमें भी इन्फ्लेटेशन है। मतलब समझ में आ रहा है ना, आई वर्सेस टाइम ग्राफ ये है। और जैसे इसको हम अलग अलग भी बना सकते हैं, इसमें हमने कंबाइंड इसलिए बना लिया क्योंकि हमें हेल्प हो जाए एक साथ करने में। अगर हम लोग फिर ऐसे आई को अलग दिखाएंगे फिर इसको अलग दिखाएंगे, इसलिए हमने कंबाइंड बना लिया ऐसे। ठीक है, क्योंकि एक साथ बन जाए। भास्कर, समझ में आ रहा है? यस सर। श्वेता, आपको आ रहा है समझ में?
Yes, sir. सुनील, वेर तो इज, सुनील का माइक प्रॉब्लम है। अच्छा शुभम तुम्हें आ रहा है समझ में? यस सर। ठीक है, तो अब तुम लोग बताओ, स्टेप फर्स्ट ये है, ठीक है, ये हमारा जो प्रोसेस फ्लो डायग्राम है। प्रोसेस फ्लो में क्या होता है, इसमें मतलब इन्फिल्ट्रेशन तो होगा ना, जब भी कभी बारिश होगी, ठीक है, तो इन्फिल्ट्रेशन होता है, तो पूरा जो हम लोगों ने डिस्कस किया था, हाइड्रोग्राफ डिस्कस किया था, वो ये ऐसे ही तो था सेम, ठीक है, और हीटोग्राफ डिस्कस किया था, वो ये था। अब ये इसमें किसी को डाउट है यहाँ पे इस वाले डायग्राम में? अब इसको हम कन्वर्ट कर रहे हैं यूनिट हाइड्रोग्राफ की तरफ, कि जब हम भी कोई भी न्यूमेरिकल आएगी और हमें ये दोनों चीजें दी हो, तो फिर हम कैसे कन्वर्ट करेंगे यूनिट हाइड्रोग्राफ में, उसमें कन्वर्ट करेंगे पूरा। तो इससे ये एक ग्राफिकली डेरिवेशन है, तो आप लोगों को समझ में भी आएगा इजी। जो डेफिनेशन है ना ऊपर जो दे रखी है, उसके अकॉर्डिंग ही चलेंगे अपन, तो उससे सारी चीजें क्लियर होंगी। अभी ये बताओ, जो फर्स्ट डायग्राम बनाया उसमें किसी को कोई डाउट हो तो बताओ, फिर उसके बाद हम लोग आगे प्रोसीड करते हैं। नो सर, कोई डाउट नहीं है। ठीक है, तो ये तो हमारा फर्स्ट स्टेप हो गया। आप लोग साथ के साथ ड्रॉ कर रहे हो ना? यस सर। ठीक है, अब सेकंड स्टेप बताओ, कोई सोच के, मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि कंपलसरी है, अगर गलत होगा तो कोई नहीं, मगर आप दिमाग अपना चलाओगे ना तो अच्छे से वो होगा। सोचो अब क्या करेंगे सेकंड स्टेप में। नहीं सोच पा रहे हो तो कोई बात नहीं, ठीक है। शुभम तुम बताओ, कुछ समझ में आ रहा है सेकंड स्टेप में क्या करें? हमें इसको कन्वर्ट करना है, इस ग्राफ को यूनिट हाइड्रोग्राफ में। शुभम कुछ आ रहा समझ में? जल्दी बताओ, अगर नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं, बोल दो सर नहीं आ रहा। बोलो। सर नहीं आ रहा। कोई बात नहीं, नेक्स्ट श्वेता तुम बताओ, तुम्हें कुछ समझ आ रहा है? No, sir. अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन कि जो यूनिट हाइड्रोग्राफ है उसमें क्या करते हैं, इज ए डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ, और हम लोगों ने ये ले रखा है जो, वो क्या है, हाइड्रोग्राफ है, पूरा फ्लड हाइड्रोग्राफ, जिसमें जो हम लोगों ने ये ले रखा है हाइड्रोग्राफ, इसमें बेस फ्लो भी है, ठीक है, और प्लस डायरेक्ट रन ऑफ, जो डायरेक्ट रन ऑफ होता है वो भी है, ठीक है, ठीक है। और इसमें इफेक्टिव फिर लिखा है कि प्रोड्यूस्ड फ्रॉम 1 सेंटीमीटर इफेक्टिव रेनफॉल, ठीक है। तो इसमें क्या है, इसमें इफेक्टिव नहीं है, इसमें वो है, क्या बोलते हैं, इफेक्टिव की जो टोटल होती है ना रन ऑफ, हाँ रन ऑफ, इसमें प्लस इन्फिल्ट्रेशन इसमें भी इंक्लूड है, ठीक है। मैं टोटल लिया, रन ऑफ इसमें भी है, इन्फिल्ट्रेशन भी है, इसमें बेस फ्लो भी है, रन ऑफ भी है। अब बताओ सेकंड स्टेप क्या लगता है, हमें यूनिट हाइड्रोग्राफ ग्राफ की तरफ बढ़ना है आगे। भास्कर तुम बताओ। सर इसमें DRH में तो बेस फ्लो को इंक्लूड नहीं करेंगे अगर हाँ यूनिट हाइड्रोग्राफ में हाँ कन्वर्ट करना है तो, और उसमें ऊपर वाले में इन्फ्लेटेशन को माइनस कर देंगे। ठीक है, तो यानी कि सेकंड स्टेप जो भास्कर ने बताया, हम उसी अकॉर्डिंग चलते हैं। बिल्कुल सही बताया। ठीक है, तो जो स्टेप सेकंड है हमारा, उसमें हम क्या करेंगे, रिमूव कर देंगे आप लोग भी लिखते चलना साथ के साथ, ठीक है। इन्फिल्ट्रेशन और रिमूव कर देंगे बेस फ्लो, ठीक है। अब जो हमारा, सर, हाँ सर इस लाइन का क्या इस लाइन का मतलब समझा दो। यूनिट हाइड्रोग्राफ इज अ डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ प्रोड्यूस्ड फ्रॉम 1 सेंटीमीटर इफेक्टिव रेनफॉल। तो डायरेक्ट रन ऑफ और अभी आपने बोला इफेक्टिव रेनफॉल सेम है, तो इसका मतलब
नहीं नहीं, इफेक्टिव देखो क्या है, डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ, देखो ये दोनों चीजें अलग अलग है। मैंने तुम्हें पहले कौन जो इंटेंसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ पढ़ाया था, यस सर। तो इसमें क्या है, दोनों ग्राफ का यूज आने वाला हाइड्रोग्राफ। है। इंटेंसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ का भी यूज आ रहा है और हाइड्रोग्राफ का भी यूज आ रहा है। दोनों चीजें, एक 1.1 हो गया और एक 0.2 हो गया। इनके बेसिस पे ही पूरा पूरा यूनिट हाइड्रोग्राफ हमारा खत्म होने वाला है। ठीक है, तो जो हाइड्रोग्राफ होता है, ये हाइड्रोग्राफ होता है ना, ऐसे बताया था कुछ ऐसे, यहाँ पे बेस फ्लो नीचे फ्लो करता है। ठीक है, तो इसमें क्या है, इसमें बेस फ्लो इंक्लूड नहीं करना है। जब भी हम यूनिट हाइड्रोग्राफ बनाएंगे तो बेस फ्लो नहीं लेना है। ठीक है, तो डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ क्या बताया था, जो सरफेस पे जो रन ऑफ होता है उसको हम कहते हैं रन ऑफ। तो उसका हाइड्रोग्राफ बनाते हैं तो कुछ ऐसे इस प्रकार बनता है, डिस्चार्ज वर्सेस टाइम ग्राफ। ठीक है, आ रहा है समझ में? सर ये तो मुझे समझ में आ गया कि यूनिट हाइड्रोग्राफ और इसमें क्या डिफरेंस है, मतलब बेस फ्लो इंक्लूड होता है कि नहीं होता, वो तो ठीक है। बट ये इफेक्टिव रेनफॉल का मतलब क्या है? इफेक्टिव रेनफॉल मतलब वो इफेक्टिव, रन ऑफ ही तो है। नहीं नहीं, ओके। ये तो इंटेंसिटी बता रहा है ना 1 सेंटीमीटर। इंटेंसिटी रन ऑफ मतलब की। कि हमारा जो रन ऑफ हो, जो हमारी रेनफॉल हो, ठीक है, हमारी जो प्रेसिपिटेशन उसकी रेनफॉल की यूनिट कितनी थी, 1 सेंटीमीटर थी ना। यस। ठीक है, तो ये चीज हमें हाइड्रोग्राफ से तो नहीं मिलती है। हाइड्रोग्राफ में तो डिस्चार्ज वर्सेस टाइम ग्राफ होता है ना, यस सर। इसलिए हम दूसरा ये आई वर्सेस टी ग्राफ ले रहे हैं। कोई डाउट? बोलो बोलो। ठीक है। ठीक है मतलब नहीं आया समझ में क्या? तो ठीक है, आगे। आ गया ना? हाँ, तो फिर क्या किया हमने, क्या किया, रिमूव कर दिया किसको, इन्फ्लेटेशन को, और रिमूव कर दिया वेस्ट फ्लो को। ठीक है, तो हमारा जो ग्राफ बनेगा वो कुछ इस प्रकार का बनेगा। ठीक है, इसमें क्या है, अब ये जो है, ये डी आर एच हो गया है। ठीक है, समझ में आ रहा है ये डी आर एच क्यों हो गया? श्वेता समझ में आ रहा है ये डी आर एच क्यों हुआ, यस सर। क्यों हो गया? सर बेस फ्लो माइनस है। वेस्ट फ्लो माइनस हो गया, और ठीक है, इसमें से भी जो इन्फिल्ट्रेशन था वो माइनस हो गया है। यस सर। ठीक है, तो हम सेकंड स्टेप पहुंच गए। ठीक है, अब मैं ये फर्स्ट स्टेप हटा दूं। यस सर। ये नोट कर लिया ना बाकी? अब बताओ थर्ड स्टेप क्या होगा? सोचो सोचो। श्वेता कुछ आ रहा समझ में? थर्ड स्टेप नो क्या सर। होगा? नो सर।
भास्कर आप बताओ। सर नहीं समझ स्टेप फोर का पता नहीं चल रहा। तो स्टेप थर्ड में वैसे करेंगे क्योंकि हमें हाइड्रोग्राफ तो चाहिए था, हाइड्रोग्राफ तो नहीं मिल गया यहाँ पे। नहीं नहीं, अभी हाइड्रोग्राफ की पूरी डेफिनेशन कहाँ हुई हमारी कंप्लीट। फिर उसके बाद लिखा नहीं है फ्रॉम 1 सेंटीमीटर इफेक्टिव रेनफॉल occurred uniformly over the entire catchment at uniform rate। तो अभी जो हमारी इंटेंसिटी है वेरी कर रही है ना, हमारी जो रेनफॉल होगी वो किसी में 5 होगी, ठीक है, किसी में 5 होगा, किसी में 6 होगा, किसी में 2 होगा, किसी में 3 होगा, अलग अलग आ रहा है ना रेनफॉल का डाटा। इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? सेंटीमीटर बाय आवर। क्या? सेंटीमीटर बाय आवर। सेंटीमीटर पर आवर, ठीक है। तो जी सेंटीमीटर, अगर इंटेंसिटी अलग अलग होगी तो हमारी जो रेनफॉल होगी वो भी अलग अलग होगी, जो प्रेसिपिटेशन होगा। सेंटीमीटर तो इसको ही बताता है ना, मगर हमें क्या लेना है 1 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर तभी तो रहेगा जब एवरेज होगी, इंटेंसिटी सेम होगी सब में। यस सर। आया शुभम, समझ में आया? यस सर। श्वेता यस सर। देखो, बहुत बहुत मतलब कि आराम आराम से ये चीज, यूनिट हाइड्रोग्राफ जो है ना, मैं बता रहा हूँ कि मतलब कि गेट का एग्जाम हो, ईएस का एग्जाम हो, या फिर एसएससी हो, या फिर कोई भी हो, कोई भी अगर छोटा मोटा एग्जाम भी देते हो ना, उसमें अगर हाइड्रोलॉजी से क्वेश्चन आ रहा है ना, तो यूनिट हाइड्रोग्राफ से पूछते ही पूछते हैं, ठीक है। इसलिए आराम से पढ़ रहे हैं इसको। ये जो है ना, जो डेरिवेशन है, ये सिर्फ तुम लोगों को समझ में आ जाए इस पर्पज से पढ़ा रहे हैं। ये आपके एग्जाम में नहीं आने वाला, मगर समझ में आना चाहिए। ठीक है, तो सेकंड स्टेप यहाँ तक, सेकंड, अच्छा सेकंड स्टेप तक अगर फर्स्ट में भी किसी को कोई डाउट है तो एक बार बोलो कि सर हाँ एक बार और बता दो, फिर से एक बार समझ लेंगे। कोई एक दोबारा बताओ दोबारा। सेकंड स्टेप में कॉन्फिडेंस ही है। क्या कह रहे हो? सेकंड स्टेप में कॉन्फिडेंस ही है। अच्छा अच्छा, चलो कोई नहीं। देखो, हमारी जो यूनिट हाइड्रोग्राफ की जो हमारी डेफिनेशन है वो कहती है कि यूनिट हाइड्रोग्राफ इज द डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ। ठीक है, डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ। तो इसके लिए हमें पता होना चाहिए डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ क्या होता है, डी, आर और एच। ठीक है, फिर बोलते हैं प्रोड्यूस्ड 1 सेंटीमीटर इफेक्टिव रेनफॉल अकर्ड यूनिफॉर्मली ओवर द एंटायर कैचमेंट एट यूनिफॉर्म रेट। ठीक है, इफेक्टिव रेनफॉल मतलब कि जो रेनफॉल है वो सेम होनी चाहिए। अब रेनफॉल कब सेम होगी, वो कौन सा ग्राफ जिसकी हेल्प से हम लोग इस चीज को कैलकुलेट कर पाएंगे, जब इंटेंसिटी सेम होगी तब तो रेनफॉल सेम होगी। ठीक है, तो जब हमें रेनफॉल सेम करना है ना, तो हमें कौन सा लेना पड़ेगा, ERH। ठीक है, इसलिए मैंने DRH और ERH दोनों आप लोगों को पहले ही समझा दिया कि क्या होता है DRH, क्या होता है ERH। ठीक है, फिर हमने ग्राफ ड्रॉ किए। ठीक है, पहले लिया हमने इंटेंसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ, फिर यहाँ पे लिए डी वर्सेस टी ग्राफ। ठीक है, दोनों को अलग अलग ड्रॉ करता मैं, इसलिए मैंने एक में ऐसे ड्रॉ कर लिया। ठीक है, ये हमारा था इंटेंसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ। ठीक है, और ये था हमारा हाइड्रोग्राफ, इसमें बेस फ्लो इंक्लूड था अभी। ठीक है, इसमें इन्फिल्ट्रेशन इंक्लूड था। ठीक है, ये हमारा है हेटोग्राफ और ये हमारा हाइड्रोग्राफ। ठीक है, तो अब हम चलते हैं अपनी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग। ठीक है, अभी तक हम लोग डेफिनेशन के अकॉर्डिंग नहीं चल रहे थे, अभी तक हम लोग नॉर्मल चल रहे थे कि जो बारिश में पानी गिरता है तो उसमें बेस फ्लो भी होता है और इन्फिल्ट्रेशन भी होता है, दोनों चीजें होती हैं। तो हमने एक नेचुरल जो होता है प्रोसेस फ्लो डायग्राम उसको लिया। अब हम लोग चले अपनी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग। तो हमारी डेफिनेशन क्या कहती है कि डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ होना चाहिए। तो हमने कहा डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ होना चाहिए, मतलब बेस फ्लो नहीं हो, तो हमने कहा रिमूव कर देते हैं बेस फ्लो को। तो हमने रिमूव कर दिया बेस फ्लो को। फिर हमने कहा कि प्रोड्यूस्ड 1 सेंटीमीटर इफेक्टिव रेनफॉल।
ठीक है। इफेक्टिव रेनफॉल उन्होंने प्रोड्यूस करना 1 सेंटीमीटर, तो हमने कहा यार ये कैसे पॉसिबल है, तो हमने कहा सबसे पहले हम क्या करते हैं, हमारे जो इन्फिल्ट्रेशन लॉसेस है उसको रिमूव कर देते हैं, क्योंकि हमें लेना है इफेक्टिव रेनफॉल। ठीक है, तो हमने क्या किया, अपने यहाँ पे जो इन्फिल्ट्रेशन था वो रिमूव कर दिया, तो हम लोग सेकंड स्टेप में आ गए। ठीक है, कोई डाउट? No. ठीक है, तो अब हम लोग चलते हैं थर्ड स्टेप की तरफ। देखो, अगर समझ में आ जाता है तो वेल एंड गुड है, नहीं समझ में आता है तो अभी न्यूमेरिकल करेंगे ना, तो उसमें डिस्कस हो जाए। किसी भी एग्जाम में ये तुम्हारा डेरिवेशन ये नहीं पूछेंगे कि कैसे किया ये क्या, मगर अगर समझ में आ जाता है तो काफी अच्छा है। चैट में कौन बोल रहा है? सुनील बोल रहा है इन्फिल्ट्रेशन माइनस करेंगे सर, माइक प्रॉब्लम। ओके, तो हम आते हैं किस में, थर्ड स्टेप में। तो थर्ड स्टेप में क्या है, हमारा डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ तो होना ही होना चाहिए, यानी कि इसमें तुम्हें कोई छेड़छाड़ करनी ही नहीं है, ये जैसा था अपना वैसा बना लिया, इसको लिख दिया इधर DRH। अब जो भी है उसने अब अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन फ्रॉम 1 सेंटीमीटर इफेक्टिव रेनफॉल, इन्फिल्ट्रेशन इसमें से हट चुका था, तो हमें क्या लेना है, अब हमें जो इंटेंसिटी है वो एवरेज इंटेंसिटी लेनी है। क्यों लेनी है? क्योंकि हमारा दिया 1 सेंटीमीटर इफेक्टिव रेनफॉल, तो हमने क्या किया, टाइम वही रखा, डी आवर मान लेते हैं, ठीक है, इंटेंसिटी, और यहाँ पे टाइम, और इधर जो होगी डिस्चार्ज डी, ठीक है, टी मान लो, ठीक है। और जो ये इसकी इंटेंसिटी ले ली, एक एवरेज इंटेंसिटी, वो ले ली हमने पी नेट, ठीक है, सिर्फ इसमें चेंज किया, पी नेट ले लिया। किसी को कोई डाउट? ये हो गई हमारी एवरेज डी क्यों लिया इसमें? क्या टी ले ले रहे, ऐसा कुछ नहीं है, वो मैंने डी आवर ले लिया, टी ले ले रहे। यहाँ पे किसी को कोई डाउट? नो सर। ठीक है, अब हम आते हैं फोर्थ स्टेप में। सेकंड स्टेप सबने नोट कर लिया है? यस सर। सर एवरेज इंटेंसिटी कैसे निकलेगी? अभी हम लोग सिर्फ एज्यूम कर रहे हैं कि हमने एवरेज इंटेंसिटी ले लेंगे, ठीक है, अभी न्यूमेरिकल करेंगे ना इसके बाद, उसमें मैं बता दूंगा, वरना तुम लोग इसमें खो जाओगे। ठीक है, अब हम आते हैं किस पे, स्टेप 4 की तरफ। कोई बताया स्टेप 4 में क्या करेंगे? भास्कर कुछ लग रहा है, समझ में आ रहा है कुछ? क्या करेंगे अब? सर पता नहीं चला, समझ में नहीं आया। श्वेता तुम्हें आ रहा है समझ में? सर पता नहीं सर, डेफिनेशन के अकॉर्डिंग तो हो गया, अभी कहाँ शायद होगा? टाइम का भी एवरेज करेंगे शायद, नहीं पता नहीं। चलो मैं बताता हूँ। इससे तो कोई छेड़छाड़ नहीं होगी, ये तो हमारा क्या है, DRH, ठीक है, ये हमने यहाँ पे ले ली थी एवरेज, एवरेज क्या माना था, पी नेट, ठीक है। अब हमें क्या चाहिए, ये मान लो टाइम है टी, टाइम टी है, ठीक है, डी। हमें क्या चाहिए, हमें जो चाहिए है कि हमारा 1 सेंटीमीटर इफेक्टिव रेनफॉल होना चाहिए, तो हम क्या करेंगे, पी नेट से डिवाइड कर देंगे, तो कितना आ जाएगा, 1, ठीक है। तो जब यहाँ पे पी नेट से डिवाइड कर रहा है तो यहाँ पे भी पी नेट से डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो अब अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन हमारा क्लियर हो गया, यानी कि अब जो हमारा यूनिट हाइड्रोग्राफ है वो क्या बनेगा, ये जो ऑर्डिनेट जो निकले हमारे यूनिट हाइड्रोग्राफ के,
वो ये निकले, क्योंकि हाइड्रोग्राफ तो यही है और अकॉर्डिंग DRH जो भी होगा उसको हम क्या करेंगे, पी नेट से डिवाइड कर देंगे, तो वो हमारा क्या निकल आएगा, यूनिट हाइड्रोग्राफ। यहाँ पे किसी कोई डाउट? सर ये पीनट से डिवाइड, क्योंकि हमें 1 चाहिए था ना, तो नीचे वाले में DRH में क्यों किया फिर? देखो इसमें अगर इसमें डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है, ग्राफ एक है ना, अगर हम कैसे इसमें से पी नेट का डिवाइड कर रहे हैं तो इसमें भी करना पड़ेगा। ओके सर। क्योंकि दोनों में कर रहे हैं ना, उसमें एवरेज इंटेंसिटी होगा तो समझ में आता है। मान लो कोई क्लास में एग्जाम नहीं हुए क्लास में, ठीक है, आपका कोई भी क्लास थी उसमें लास्ट सेमेस्टर में एग्जाम नहीं हुए, उन्होंने कहा एवरेज मार्क्स दे दो सबको, तो हम लोग एवरेज कैसे निकालेंगे? जो और सेमेस्टर के एग्जाम के आपके मार्क्स रहे होंगे उसका उसके अकॉर्डिंग ही तो निकालेंगे एवरेज। यस सर। ठीक है, तो यहाँ पे इंटेंसिटी हो, ठीक है, कोई भी इंटेंसिटी I1 हो, ठीक है, या फिर हम इंटेंसिटी कोई एवरेज करके लिख दें, कोई डिफरेंस है? हमने एवरेज लिख दिया, काफी सारी इंटेंसिटी थी I1 I2 I3 I4 5, ठीक है, उसका हमने एवरेज लिख दिया। मगर अगर हम डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है, तो फिर डिवाइड कर रहे हैं तो फिर दोनों में करेंगे ना, अपनी साइड से किया ना मैंने ये तो डिवाइड के 1 लाने के लिए। यस सर। बात फिर कोई डाउट? नो सर। श्वेता, नो सर। शुभम, क्या कह रहे हो? कुछ कोई डाउट है तो बताओ, आवाज नहीं आ रही। नेटवर्क इशू है शायद। अच्छा चलो कोई नहीं, नेटवर्क इशू होगा, ठीक है। तो ये हमारा पूरा था। सर जैसे डिवाइड हो जाएगा तो 1 आ जाएगा, तो फिर इसका ग्राफ कैसे बनेगा? मतलब वो तो 1 आ गया ना, तो फिर इसका हाँ तो कुछ 1 आ गया, हमें अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन तो 1 ही करना था, हमें मेन मतलब है इससे, ठीक है। तो ये जो DRH वर्सेस पी नेट आया ना, ये हमारे यूनिट हाइड्रोग्राफ के क्या आ गए, ऑर्डिनेट्स आ गए। इसकी हेल्प से हम लोग अब न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे।